हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, यानी कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के जो भी आपके 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 मार्क्स में भी कुछ क्वेश्चन आए, कुछ 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए। ठीक है, तो आपके पाँचों यूनिट से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं 2 मार्क्स में और 7 मार्क्स में, वो आपके इसी में से आएंगे। तो हमने यहाँ पे यूनिट वाइज बनाया है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है पहला कि ईरर क्या होता है, व्हाट इज ईरर, या फिर नॉर्मलिटी, मोलालिटी या मोलरिटी, यानी कि तीनों का डिफिनीशन पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है मोलालिटी और नॉर्मल मोलालिटी में अंतर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा पहला यूनिट से क्या आ सकता है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस क्या होता है और ये क्या होता है। ठीक, ऐसे पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फार्माकोपिया, यानी फार्माकोपिया क्या है। ठीक, चौथा क्वेश्चन जो हमारा आएगा पहले यूनिट से, सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। ठीक है, कैसे इसको रिप्रेजेंट। देखिए, ये क्वेश्चन जो सिग्निफिकेंट फिगर वाला है, ये कई बार जो है 7 मार्क्स में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना आप बस पढ़ लेंगे तो ये समझिए कि आपका जो पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक, अब ये 5 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन में क्या अंतर होता है, या फिर सिंपली ऐसा पूछ लेगा व्हाट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड। ठीक है, सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट से कौन कौन क्वेश्चन आएंगे, तो सेकेंड यूनिट से जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पे ये हैं, राइट डाउन द यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, या फिर लिख देगा राइट डाउन द नेम ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी कि किसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। तो क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकते हैं, लेकिन आपको यही पढ़ना है, इतना जितना हम बता रहे हैं उतना ही बस पढ़ना है। ठीक, उसके बाद क्या पूछेगा, व्हाट इज एसिड बेस्ड इंडिकेटर, यानी कि एसिड बेस्ड इंडिकेटर क्या होता है। तो आपको बता दें कि एसिड बेस्ड इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ सकता है, व्हाट इज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, यानी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या हो सकता है। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ थ्योरी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, यानी कि एक आपको क्या करना, थ्योरी लिखना है या फिर थ्योरी के नाम लिखना है, कितने थ्योरी इन्वॉल्व होते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में। अगर थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें से ज़्यादा आपके क्वेश्चन जो है मतलब 2 नंबर में नहीं पूछे। 2 मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 7 और 10 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना भी आपको क्वेश्चन 7 और 10 मार्क्स के आएंगे ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से तो इस यूनिट से तो आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन एक मिल जाएगा और 7 के 2 मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7 वाले भी कवर कर लिए हैं इसमें। ठीक, तो क्वेश्चन थर्ड यूनिट से क्या आएगा, डिफाइन द मोहर्स फैजान मेथड, डिफाइन द प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है, यानी कि यहाँ पर आपको बताना मोहर्स मेथड क्या होता है और फैजान मेथड क्या होता है। ठीक है, तो ये 7 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। ये आपका क्या है, यहाँ पे प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। आपने जब टेक्निक ऑफ एनालिसिस पढ़ा हो उसी में आपका ये पॉइंट आता है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, या फिर आपका हेडिंग ही क्या है थर्ड यूनिट में, मेन हेडिंग क्या है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब 4 यूनिट की बात करें तो यहाँ से आया डिफाइन द टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ठीक, और ये क्या होता है, डिफाइन टाइट्रेशन एंड पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि टाइट्रेशन क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ कैसे टाइट्रेट करेंगे। ठीक, आपका ये क्या है, पांचवा क्वेश्चन, सॉरी 4 क्वेश्चन, डिफाइन द डिफरेंट बिटवीन आइडोमेट्री एंड आइडियोमेट्री। ठीक है, आइडोमेट्री और आइडियोमेट्री में क्या अंतर होता है, ये तो हर बार क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसमें दोनों में अंतर जो है 7 मार्क्स में पूछ लेता है। ठीक, उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या आ सकता है, डिफाइन द रिडक्स टाइट्रेशन, या फिर एक्सप्लेन द रिडक्स टाइट्रेशन क्या होता है। ठीक है, 5 यूनिट से बात करें तो 5 यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के नहीं पूछा था, यहाँ से आपके 7 और 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर भी हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा है, राइट द टर्म ऑफ पोलरोग्राफी एंड डिफाइन द कंडक्टोमेट्री। ठीक है, तो ये क्या होता है। अब देखिए, आपको बात करिए कि आपके पास जो है, अभी देखा जाए तो आपके पास टोटल जो डे बचा है वो कितना दिन बचा है, आपके पास टोटल जो समय है इस समय मान के चलिए 15 दिन बचा है। क्या बचा है, 15 दिन बचा है। ठीक है, यानी कि 15 दिन में आपको क्या करना है, पूरा प्रिपरेशन करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक देखा जाए तो कैसे हम लोग 15 दिन में तैयार किए हैं, क्योंकि बच्चे नया जब एडमिशन होता है, फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो कई बच्चों का उत्सुकता होता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ें। कई बच्चे जो है मस्ती करके पढ़ते हैं, नहीं पढ़ाई कर पाते, तो कम समय में ज़्यादा कैसे पढ़ें। देखिए, आपको क्या करना है कि आपके मान लीजिए कितने 4 सब्जेक्ट है। ठीक, कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, तो कितना हुआ 20 यूनिट, टोटल कितने हुए 20 यूनिट। अब देखिए, जैसे आपका ये 5वां यूनिट है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनालिसिस में 5वां यूनिट क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता भी है तो वो ऑप्शन में आता है, क्या आएगा, ऑप्शन में। जैसे 7 मार्क्स में जो क्वेश्चन होंगे उसमें क्या रहेंगे, 7 आएंगे, आपको 5 करना पड़ेगा, तो क्या होगा, 5 जो है आपके क्वेश्चन करने होंगे और 7 रहेगा, यानी 2 आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएंगे ऑप्शनल में। ठीक है, तो यहाँ से 5 यूनिट। अब देखिए, अगर हम एक एक यूनिट को कम कर दें, यानी कि अगर हम 4 4 यूनिट ही पढ़ें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16।
यानी 16 यूनिट आपको टोटल पढ़ना पड़ेगा। कितना पढ़ना पड़ेगा? टोटल 16 यूनिट ये क्या है आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए इसमें भी क्या है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतने समय में अगर देखा जाए तो यूनिट वाइज कवर करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, उन बच्चों के लिए बहुत सही है, ठीक है, जिन्होंने क्या है यूनिट पढ़ा है, सही से पढ़ाया गया, क्योंकि देखिए कॉलेज में भी सही से नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक एक यूनिट छोड़ देना, कम कर देना। अब कैसे करना है, देखिए ये हम आपको जब वीडियो सारे सब्जेक्ट के अपलोड करेंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे कौन सा यूनिट पढ़ना है, कौन सा यूनिट नहीं पढ़ना है, ठीक है, और कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो बस आप इतना, यानी कि जितना हम आपको क्वेश्चन बताए हैं, अगर आपने इतना सॉल्व कर लिया तो आपको 35 से लेके आपके 50 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे यहीं से आएंगे, ठीक है। क्या है, 35 से लेकर कितना आएंगे 50 तक क्वेश्चन जो है नंबर के क्वेश्चन इसी में से आएगा। अगर आपने इतना ही पढ़ लिया तो आपके समझिए कि 35 नंबर फिक्स है, ठीक है। क्या है, 35 नंबर फिक्स है। तो आज हमने देखा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का 2 नंबर का क्वेश्चन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के पांचों यूनिट का यूनिट वाइज जो है 7 मार्क्स का और 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये वीडियो जा सके। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।